Today's Abhyakta Murli, the date is 29th December 2024, Prato Murli Om Shanti, revised date is 31st December 2002, बाप दादा मधुबन। इस नए वर्ष में सर्व खजाने सफल कर सफलता मूर्त बनने की विशेषता दिखाओ। आज नवयुग रचता नव जीवनदाता बाप दादा नव वर्ष मनाने आए हैं। आप सभी भी नववर्ष मनाने आए हो व नवयुग मनाने के लिए आए हो। नववर्ष तो सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नवजीवन नवयुग और नववर्ष तीनों ही मना रहे हो। बाप दादा भी त्रिमूर्ति मुबारक दे रहे हैं। नववर्षों की एक दो को मुबारक देते हैं और साथ में कोई नए गिफ्ट देते हैं ना। लेकिन बाप दादा ने आज सबको कौन सी गिफ्ट दे दी है? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दी है। सभी की गोल्डन दुनिया की गिफ्ट मिली हुई है ना। जिस गोल्डन दुनिया में नवयुग में सर्व प्राप्तियां है, याद है अपना राज्य, कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। ऐसी गिफ्ट सिवाय बाप दादा के और कोई दे नहीं सकता। सारे विश्व में अगर कोई बड़े से बड़े सौगात देते हैं तो क्या देंगे? बड़े से बड़े ताज या तख्त देंगे। जब स्थापना हुई थी, आगे बैठे थे स्थापना वाले, तब आदि में ही ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछते थे कि अगर आपको आजकल की कोई भी रानी ताज और तख्त देते तो आप जाएंगे? याद है ना। तो बच्चे कहते थे इस ताज और तख्त को क्या करेंगे? जब बाप मिल गया तो ये क्या है? तो इस गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट के आगे कोई भी गिफ्ट बड़ी नहीं हो सकती। कोई बच्चे पूछते हैं क्या क्या प्राप्ति होगी, तो बाप दादा कहते हैं प्राप्तियों की लिस्ट तो लंबी है, लेकिन सार रूप में क्या कहेंगे? अप्राप्त कोई नई वस्तु जो जीवन में चाहिए वो सब प्राप्तियां होंगी। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट की अधिकारी आत्माएं हो। अधिकारी है ना, डबल विदेशी अधिकारी है। हाथ हिलाते हैं। सभी राजा बनेंगे तो इतने तखत तैयार करने पड़ेंगे। बाप दादा कहते हैं वो तखत है, सर्व प्राप्ति है, लेकिन इस संगम युग का स्वराज्य उससे कम नहीं है। अभी भी राजा हो ना, प्रजा हो या रॉयल फैमिली हो, क्या हो, एक ही बाप है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा बच्चा है। राजा हो ना, राजयोगी हो कि प्रजा जोगी हो, इस समय सब दिल तखत नसीन स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चे हैं। इतना रूहानी नशा रहता है ना, क्योंकि हर इस समय के स्वराज्य से भी भविष्य राज्य प्राप्त होता है। यह संगम युग बहुत 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 अमूल्य और श्रेष्ठ है। संगम युग को बाप दादा और सभी बच्चे जानते हैं। खुशी खुशी में संगम युग को नाम क्या देते हैं? मौजों का युग। क्यों? यहाँ संगम जैसी मौज सारे कल्पों में नहीं है, कारण परमात्मा मिलन की मौज सारे कल्पों में आप मिलती है। संगम युग का हर एक दिन क्या है? मौज ही मौज है। मौज है ना, मौज है, मुझसे तो नहीं है ना। हर दिन उत्सव है, क्योंकि उत्सव है, उमंग है, उत्सव है कि अपने सब भाई बहनों को परमात्मा पिता का बनाए। सेवा के उमंग उत्साह रहता है ना। यो करे प्लान बनाते हो ना, क्योंकि जो श्रेष्ठ प्राप्ति होती है तो दूसरे को सुनाने के बिना नहीं रह सकते। इसी संगम युग की प्राप्ति गोल्डन वर्ल्ड में भी होंगी। अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भविष्य गोल्डन वर्ल्ड है। तो संगम युग अच्छा लगता है या सत्ययुग अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? संगम अच्छा है ना। सिर्फ बीच बीच में माया आती है, थोड़ा थोड़ा कभी कभी मुझ जाते हैं। कोई बच्चे सहज योग को मुश्किल योग बना देते हैं, लेकिन बना देते हैं, वास्तव में है बहुत सहज, मुश्किल लगता है। जिसको मुश्किल लगता है वो हाथ उठाओ, सदा नहीं, कभी कभी मुश्किल है या सहज है। जो मुश्किल योगी है वो हाथ उठाओ।
माताएं मुश्किल योगी हो या सहज योगी, कोई मुश्किल योगी है, कोई हाथ नहीं उठा रहा है। सभी सारी सभा में हाथ कैसे उठाएंगे? सभी बच्चे फलक से कहते हैं मेरा बाबा। मेरा बाबा है कि मेरा बाबा है कि दादिया का बाबा है? मेरा बाबा है ना। हर एक कहेगा पहला मेरा। ऐसे ही यो सिंधी लोग सभी बैठे हैं ना, मेरा बाबा है या दादी जानकी का है, दादी प्रकाश मणि का है, किसका है? मेरा है। सारा दिन क्या याद रहता है? मेरा ना। बाप कहते हैं बहुत सहज युक्ति है। जितने बार मेरा मेरा कहते हो, सारे दिन में कितने बार मेरा शब्द कहते हो? अगर गिनती करो तो बहुत बार मेरा शब्द बोलते हो। जब मेरा शब्द बोलते हो तो वो मेरा कौन? मेरा बाबा। मुश्किल है? कभी कभी भूल तो जाते हो। बाप दादा कोई नया शब्द नहीं देता है, जो सदैव कार्यों में लाते हो। मैं और मेरा, तो मैं कौन और मेरा कौन? कोई बच्चे मुश्किल पुरुषार्थ क्या करते? सिर्फ सोचते हैं बिंदु सामने आ जाए, बिंदु बिंदु बिंदु, और बिंदु खिंचक जाती है। बिंदु तो है लेकिन कौन सी बिंदु? मैं कौन हूँ? यो अपने स्वामान स्मृति में लाओ तो रमणीक पुरुषार्थ हो जाएगी। सिर्फ ज्योति बिंदु कहते हो ना तो मुश्किल हो जाता है। सहज पुरुषार्थ, मौज का पुरुषार्थ करो। इस नए वर्ष में पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ हो, लेकिन श्रेष्ठ के साथ साथ पहले सहज हो। सहज हो, सहज भी हो और श्रेष्ठ भी हो, तो यो हो सकता है। दोनों हाथ साथ हो सकता है। डबल फॉरेनर्स बोलो, हो सकता है। तो बाप दादा देखेंगे, बाप दादा तो चेक करते हैं रहते हैं ना। तो मुश्किल जोगी कौन कौन बच्चे हैं? सहज जोगी का यह मतलब नहीं है कि अलबेलेपन का पुरुषार्थ हो। श्रेष्ठ भी हो और सहज भी हो। तो पांडव सहज योगी, सहज जोगी है जो है वो हाथ उठाओ। देखना टीवी में आ रहा है, मुबारक हो। तो यो वर्ष कोई आगे कोई मुश्किलात नहीं आएगी, क्योंकि सहज जोगी होना आलबेला नहीं बनना। समय प्रमाण इस नए वर्षों में सभी को विशेष यो लक्ष्य रखना है कि जो भी खजाने प्राप्त है, समय है, संकल्प है, गुण है, ज्ञान है, शक्तियाँ है। सबसे बड़ा खजाना संकल्प है। श्रेष्ठ संकल्प और शुद्ध संकल्प। चारों ओर से बहुत बहुत याद प्यार, चाहे कार्ड के रूप में चाहे पत्रों के रूप में बाप दादा के पास पहुंच गए हैं। बाप दादा जानते हैं कि हर बच्चा यही समझते हैं मेरी याद बाबा को देना, लेकिन मिल गई है। याद प्यार देने वाले बहुत लाडले बच्चे बाप दादा के सामने हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा अपने अपने नाम से मुबारक और दिन की दुआएं स्वीकार करे। आप सभी को भी नवजीवन, नवयुग और नए वर्षों की बहुत बहुत पदमा गुना मुबारक हो। दिल से दुआएं है, याद प्यार और नमस्ते। बाप दादा ने सभी बच्चों को नया वर्षों की बधाई दी। चारों ओर के बहुत मीठे बहुत प्यारे बच्चों को पदम गुना न्यू ईयर की मुबारक हो। यो जो घड़ी बीत गई, यो है विदाई और बधाई की घड़ी। हर एक तरफ विदाई देनी है। जो अपनों में संपन्न बनने में कमी अनुभव करते हो, उसको विदाई, सदा के लिए विदाई देना, और आगे उड़ने के लिए बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान। स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा होवो। स्मृति को अनुभव की स्थिति में स्थित करने वाले नंबर 1 विशेष आत्मा भवो। सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन संकल्प और कर्म के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना, जानना, याद रखना है, ऐसे स्वयं को उस स्मृति, उस अनुभव की स्थिति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान
मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सभी ब्राह्मण आत्माओं के अंदर संकल्प रहता है कि हम विशेष आत्मा नंबर 1 बने, लेकिन सर्व कर्मों के लेकिन संकल्प और कर्मों के अंतर को समाप्त करने के लिए स्मृति को अनुभव में लाना है। जैसे सुनना, जानना, याद रहता है, ऐसी स्वयं को उस अनुभव की स्मृति में लाना है। इसके लिए स्वयं के और समय के महत्व को जान मन और बुद्धि को किसी भी अनुभव की सीट पर सेट कर लो तो नंबर 1 विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन: बुराई की रीस को छोड़ अच्छाई की रेस करो। ओम शांति।